दोस्तों, हमारे देश में छपास की बीमारी से लगभग हर नेता ग्रस्त है, लगभग हर पार्टी ग्रस्त है। छपास माने हमारी खबर छप जाए, हमारी हेडलाइन छप जाए, वो भी फोटो के साथ, क्योंकि इससे जरिए पता चलता है कि नेताजी कितनी चर्चा में रहते हैं, नेताजी पर मीडिया की कितनी नजर रहती है और उसी से नेता का कद बढ़ता है। हाल के सालों में छपास की बीमारी ज्यादा बढ़ी है क्योंकि हमारे मोदी जी स्वयं हर दिन कोई ना कोई ऐसा इवेंट करते हैं जिससे कि वो हेडलाइंस में रहें। लेकिन कई बार दोस्तों, ज्यादा बड़े दावे करना आपके लिए मुसीबत बन जाता है। अब वक्त आ गया है कि उन बातों के बारे में हम बात करें जिन पर प्रधानमंत्री मोदी बोल गए, लेकिन तब किसी ने कुछ कहा नहीं। क्यों? क्योंकि दौर छपास का था। लेकिन अब सोशल मीडिया के तहखाने से वो बातें, वो दावे निकल कर आ रही हैं और मोदी को आईना दिखा रही हैं। दोस्तों, ये दौर था 2015 का। मोदी जी नए नए पीएम बने थे गुजरात से निकलकर, और उस वक्त मोदी पर पूरे देश को बड़ा भरोसा था। पूरा देश ये मान रहा था कि भाई वाकई में कोई विष्णु का अवतार आया है। आज जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते या मोदी की विचारधारा पसंद नहीं करते, वो लोग जिन्होंने मोदी के खिलाफ शायद वोट दिया हो, वो लोग भी एक वक्त में मोदी को पसंद करते थे, क्योंकि हर कोई एक नई कोशिश, एक नई उम्मीद देख रहा था मोदी में। तो तब मोदी फेसबुक के दफ्तर गए थे। आपको याद होगा, मार्क जुकरबर्ग ने उनका इंटरव्यू लिया था। तब ये दौर 2015 का था। मोदी ने भारत की इकोनॉमी को लेकर देखिए क्या दावा कर दिया था। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में दावा कर दिया था कि भारत की इकोनॉमी $8 ट्रिलियन की है और उनका लक्ष्य है कि इसको वो $20 ट्रिलियन बना दें। अब दोस्तों, होता क्या है, सुनने में ये 8 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन तो बड़ा जबरदस्त लगता है, हेडलाइन बन गई, अखबार में छप गया। पर सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और जब मोदी जी ये बोल रहे थे वो भी जानते थे, क्योंकि वो पीएम थे भाई। उनको पीएम बने 1 साल हो गया था, कि भारत की इकोनॉमी ना तब $8 ट्रिलियन है, ना ही अब $8 ट्रिलियन है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के आसपास है, जो $5 ट्रिलियन हो जाएगी कुछ वक्त में, लेकिन अभी नहीं। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी $4.3 ट्रिलियन है, राइट। अभी हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन भी नहीं हुई है। लेकिन 2015 में मोदी ने किस हिसाब से इसको $8 ट्रिलियन की बात बोल दी। मतलब छपास की बीमारी नेताओं की अपनी दावे, अपनी बातें, अपने कामकाज को लेकर हो सकती है, या अपने पूर्व के बचपन को लेकर हो सकती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े पर इतनी बड़ी भूल पीएम कैसे कर सकते हैं? और अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि ये भूल केवल एक बार हुई है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये वीडियो शेयर कर दिया है जो ये बताता है कि मोदी ये भूल बार बार कर रहे हैं। जैसे 2024 में मोदी भारत की इकोनॉमी को लेकर एक दावा कर रहे थे, फिर 2025 में कुछ और दावा कर रहे थे, और फिर अमित शाह फिर कुछ और दावा कर रहे हैं। देखिए मोदी क्या कह रहे हैं। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। मतलब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने को लेकर मोदी हर साल आगे खिसक रहे हैं, और फिर अमित शाह कह रहे हैं कि साल 2027 में बना देंगे। तो मोदी का टारगेट लगातार साल दर साल आगे खिसक रहा है। अब दोस्तों, मोदी ने एक और दावा किया है कि विकसित भारत का संकल्प हम 2047 तक लेंगे। तो मोदी के खुद के दावे भारत की इकोनॉमी को लेकर इतने अलग अलग हैं और हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं सार दल सार। तो भारत को विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी ने दिया है 2047 में, उस पर हम कैसे मोदी के संकल्प पर विश्वास करें? और जहां तक बात है दोस्तों $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में, अगर ये हो जाए, चाहे $8 ट्रिलियन की हो जाए या $20 ट्रिलियन की हो जाए, या मैं तो कहती हूँ 2047 क्या, हम तो इसी साल विकसित भारत बन जाएं। ये आपके मेरे हित में है। हम सब चाहेंगे ये सब कुछ हो। क्यों? क्योंकि इससे आपकी मेरी रोजगार प्रभावित नहीं होगा, हमारे घर में आमदनी आती रहेगी, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, सड़कें दुरुस्त होंगी, कानून व्यवस्था अच्छी होगी। क्योंकि देश की इकोनॉमी अच्छी होती है तो देश विकास में तत्पर दौड़ता है। और दोस्तों, देश विकसित होगा तो हम सब के लिए भला है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भला है। लेकिन इसमें अभी बहुत दूर की कौड़ी है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को गौर से पढ़िए, अगर आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। ये अभी कुछ दिन पहले की खबर है, 28 मार्च की, जिसमें बताया गया है कि भारत बहुत जल्द जापान को टेक ओवर कर लेगा।
जापान इस वक्त तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी जो है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर है और जापान की इकोनॉमी जो है वो 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। तो भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये माना जाएगा बहुत जल्द कि हम एक पायदान और आगे बढ़ गए और हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, जैसे हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था। अब देखो, सुनने में हमें कितना अच्छा लग रहा है ना, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान वो कंट्रीज हैं, वो देश है जिनके लिए कहा जाता है कि ये फ्यूचर में जीती है। जापान हो, साउथ कोरिया हो, पहले हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, अब हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन ये महज बोलने की बातें हैं दोस्तों, क्योंकि जापान और हमारी इकोनॉमी में बहुत फर्क है। होता क्या है कि जब ऐसा होगा, जो कि निश्चित है होना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी लगातार बड़ी हो रही है, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जब जापान को भी पीछे छोड़ देंगे तो वैसी हेडलाइंस बनेंगी, वैसी छपास होगा जैसा कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ने में हुआ था। लेकिन हमारी इकोनॉमी की सच्चाई अलग है। कितनी अजीब सी बात है दोस्तों, कितना बड़ा विरोधाभास है कि वो देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दम भर रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री लगातार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर लगातार अपने दावे अलग अलग तरह के कर रहे हैं, जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार के मुफ्त राशन पर पलते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि उस देश के 125 करोड़ लोगों में से आधे से ज्यादा आबादी अगर सरकार खाना ना दे तो भूखी मर जाए। जिस देश में दोस्तों लाडली बहन जैसी 2100-1500 रुपए देने वाली योजना के नाम पर किसी पार्टी को वोट मिल जाता है और वो जीत जाती है, उस देश की सरकार किसी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हेडलाइन पर खुश कैसे हो सकती है? दोस्तों, अभी एक आंकड़ा, एक रिसर्च रिपोर्ट ने, एक स्टडी ने जारी किया था जिसमें बताया गया था कि 100 करोड़ लोगों के पास इस देश में इतना पैसा नहीं है कि वो अपना जितना भी कमा रहे हैं उसको खर्च करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में लगा दें। कोई गाड़ी खरीद लें, कोई घर खरीद लें, कोई नया बिजनेस सेटअप कर लें। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। वो जो कमाते हैं रोज का रोज उसमें खर्च कर देते हैं। 100 करोड़ लोगों की आबादी है ये। 125 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों की आबादी सिर्फ कमा रही है और खा रही है, बचा भी नहीं पा रही है। और सोचिए, उस देश के प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर लगातार बयानबाजी बदल रहे हैं। 2015 में कह रहे हैं 8 ट्रिलियन हो गई और उसके बाद 24 में आके कह रहे हैं 25 में हो जाएगी, फिर कह रहे हैं 25 में हो जाएगी और अमित शाह कह रहे हैं 27 में हो जाएगी। मैं कहती हूं दोस्तों, इस साल भी हो जाए, अगले महीने हो जाए, इसी महीने हो जाए, तो क्या हमारे लिए जश्न की बात है? तब जब लगातार जो संकेत मिल रहे हैं वो डरावने हैं। दोस्तों, देश के पूर्व वित्त मंत्री और इकोनॉमी के बहुत गहरे जानकार पी चिदम्बरम ने एक बहुत डराने वाली बात कही है। पी चिदम्बरम ने कहा है, अगर भारत सरकार ने ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो देश की अर्थव्यवस्था अगले 3 से 6 महीने में बर्बाद हो सकती है। इस पर सरकार को निश्चितता के साथ काम करना चाहिए। और दोस्तों, पी चिदम्बरम जिस टैरिफ का जिक्र कर रहे हैं वो 2 दिनों में लगेगा कि नहीं लगेगा इसके बारे में फैसला हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख मुकर्रर की है ट्रंप ने। अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने मोदी की बड़ी तारीफ भी की है, जो कि वो लगातार कर रहे हैं, मोदी को बगल में खड़ा करके भी कर देते हैं। लेकिन उस तारीफ के बाद भी वो भारत की आलोचना करते हैं, कहते हुए कि भारत टैरिफ बहुत लगाता है। अभी तक ट्रंप की तरफ से ना तो कोई बयान आया है, ना ही कोई संकेत मिले हैं कि क्या 2 तारीख को जो रेसिप्रोकल टैक्स लगने वाला है, जैसे को तैसा टैक्स, उस पर कोई रियायत अमेरिका देने वाला है या फिर नहीं देने वाला है। ऑलरेडी कई सामानों पर टैक्स या फिर टैरिफ अमेरिका बढ़ा चुका है, जैसे स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो या फिर फार्मास्यूटिकल्स हो। इसके अलावा भी कई ऐसे सामान हैं जो कि बजट से पहले और बजट के दौरान सरकार ने ऑलरेडी उसमें टैरिफ खत्म कर दिया है। तो ये सब किसका नुकसान है? ये भारत सरकार का नुकसान है। भारत सरकार का पैसा कहां से आता है? मामा के घर से नहीं आता है, आपका मेरा टैक्स पेयर का पैसा है। इस देश में जो आदमी टैक्स भर रहा है वो भी टैक्स भरता है, और जो मजदूर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदता है वो भी टैक्स भरता है, क्योंकि जीएसटी इस देश में दूध से लेकर दही, पॉपकॉर्न से लेकर हर चीज में है। जो गाड़ी आपको बड़े आराम से 15 लाख में मिल जानी चाहिए, वो गाड़ी जीएसटी लगते लगते 20 लाख की हो जाती है। मतलब एक आदमी हर दिन कितना टैक्स भर रहा है? नॉर्मल वो साल में एक बार टैक्स भरता है, उसके अलावा भी हर दिन के सामान में, हर दिन के बिल में वो टैक्स भर रहा है। टैक्स का अतः संसार इस देश की सरकार ने खड़ा कर दिया। लेकिन हमको दिलासा देने के लिए क्या कहा जा रहा है? अब हम 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, अब हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। मैं कहती हूं दोस्तों, मोदी जी ने तो जो 2015 में बोला, उनके मुंह में घी शक्कर। भगवान करे इसी साल बन जाए 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। लेकिन अगर 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के बाद भी हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत पड़ती है, तो फिर इस देश और समाज के लिए सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह की इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं।
हम एक लाभार्थियों का संसार खड़ा कर रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति विशेष को, एक पार्टी विशेष को वोट मिलते जाएंगे, लेकिन उन लाभार्थियों को कोई आर्थिक बेनिफिट लॉन्ग टर्म जिससे कि वो देश में एक ऐसे तबके के तौर पर उभरे जो एक योगदान दे सके, हम नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की माने तो अगर 100 करोड़ लोग इस देश में केवल कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बचा भी नहीं पा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए इस देश की इकोनॉमी 20 करोड़ लोग चला रहे हैं। उन्हीं के लिए गाड़ियां चल रही हैं, उन्हीं के लिए गाड़ियां बिक रही हैं, उन्हीं के लिए घर बन रहे हैं, वही घर खरीद रहे हैं, वही जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वही रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, वही पीवीआर जा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट करीब 20 करोड़ की आबादी है जो ये मार्केट चला रही है, क्योंकि बाकी की 100 करोड़ की आबादी तो केवल खा रही है और कमा रही है। ये स्थिति इस देश की है और हमारे देश के हुक्मरान, हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की जीडीपी को लेकर अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 8-9 साल से कर रहे हैं। 2015 से कर रहे हैं, फिर 24 में, फिर 25 में, और अब अमित शाह कह रहे हैं 47 में बन जाएगा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बड़ा सवाल यह है कि इस देश की सरकार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? छपास के जरिए ये साबित कर देना कि देखिए हमने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी? वो तो बाय डिफॉल्ट इकोनॉमी का साइज बड़ा हो ही रहा है। मार्केट इतना बड़ा है, कंज्यूमर इतना ज्यादा है इस देश में, वो तो बाय डिफॉल्ट वैसे भी होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? इस दुनिया में जितने भी देश विकसित बने दोस्तों, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जख्म से बाहर आया जापान हो, उसने अपने आप को विकसित तभी बनाया जब उसने अपने देश की गरीब जनता को खड़ा किया, अपने देश से गरीबी खत्म की। और ये कैसे हो सकता है? ये बड़े स्तर पर रोजगार पैदा करके हो सकता है। और रोजगार के इस मामले में इस सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 10 सालों में, वो बहुत ही खराब रहा है। अरे प्राइवेट रोजगार तो छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरियों में 5 पंचवर्षीय योजना का मामला हो गया है। फॉर्म निकलने में देरी, उसके बाद पेपर की डेट आने में देरी, पेपर हो गया तो पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, और रिजल्ट आ गया तो पता नहीं भर्ती कब निकलेगी, और भर्ती निकल गई तो पता नहीं नौकरी कब मिलेगी। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।